तो मैं दवाएं बता रहा था, तो इस वीडियो में फिर आगे जो दवाएं बची हैं वो बता देता हूँ। आप ले लीजिए सरस का बीज 100 ग्राम या 200 ग्राम, जो भी आपको ज़रूरत है, ले करके उसको पाउडर बना लीजिए। और जितना आप सरस का बीज ले रहे हैं उतना ही आप मिश्री ले लीजिए। मिश्री नहीं मिले तो चीनी ले लीजिए। दोनों को पाउडर बना करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसकी खुराक है 3 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम। ठंडी चीज़ है, एहतियात से इस्तेमाल करिए। 3 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम तक इसको वही आप दोनों टाइम खाना है, यानी सुबह को निहार मुँह, शाम को खाली पेट दूध के साथ। दूसरी दवा है मोचरस और गोंद बबूल, लाल वाला। गोंद बबूल 2 टाइप का मिलता है, एक थोड़ा हल्का सफ़ेद होता है और एक लाल एकदम सुर्ख होता है। तो गाढ़ा लाल कलर का होता है, वो होता है देसी। तो आप ले लीजिए लाल कलर वाला गोंद बबूल और मोचरस, दोनों बराबर वजन, दोनों ले लीजिए 100-100 ग्राम, और दोनों को पाउडर बना करके आप रख लीजिए। इसमें आपको मिश्री डालना है, या आप चाहें तो मिश्री इसमें ना डाल करके दूध में भी डाल सकते हैं। इसकी खुराक वही है 5 ग्राम से लेके 6 ग्राम तक। तो 5-6 ग्राम दोनों वक्त खाना है दूध के साथ, और दूध में मिश्री मिला लीजिए। अगर कोई शख्स है जिसका मिजाज बलगमी है, तो बलगम की ज़्यादती है, नाक से पानी बहता रहता है और बदन थुलथुल है, फूला हुआ है, ठंडी बहुत लगती है, तो बलगमी मिजाज की पहचान मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर जिस्म के अंदर बलगम की ज़्यादती है तो ऐसे शख्स के लिए सबसे आसान दवा है, वो है खोलनजान, यानी पान की जड़। पान की जड़ हर जगह मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, आम मिलने वाली चीज़ है। तो पान की जड़ का या तो घर ला करके पाउडर बना लीजिए कूट के, या फिर दुकान से ही पान की जड़ का पाउडर ले लीजिए। तो खोलनजान बोलेंगे तो भी दुकानदार समझ जाएगा। तो खोलनजान का पाउडर ले लीजिए। इसकी खुराक है 3 ग्राम। 3 ग्राम दूध के साथ सुबह को और शाम को। ये जिसमें गर्मी भी पैदा करेगा, मनी को खुश्क करेगा, और जिसमें पानी की ज़्यादती जो हो गई है उसको भी खुश्क करेगा। तो ये गर्म दवा है, तो अपने हिसाब से इस्तेमाल करिए। कुछ ही दिन में फ़ायदा ज़ाहिर हो जाता है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। जो उन लोगों को मुस्तज़नी यानी मास्टरबेशन की आदत है, तो उन लोगों के जिस्म में मतलब इंटरनल हीट तो कम हो जाती है, लेकिन मिजाज में गर्मी पैदा हो जाती है और खून में भी तेज़ी पैदा हो जाती है। और जो असल हरारत है, जिसे हम हरारत गुरेज़ी कहते हैं, जो मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ, वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से मर्दाना ताकत खत्म हो जाती है, शीर बतन भी पकड़ लेता है और भी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो इन लोगों के लिए आसान सी दवा है कि परहेज़ करें, गलत काम छोड़ दें, और सरस का बीज ले लें और मोचरस ले लें। दोनों 100-100 ग्राम ले लें। और अगर मिल जाता है आपको सूखा हुआ बरगद का दूध, ऑनलाइन तो मिलता है, वैसे आप देख लीजिए कि अगर सूखा हुआ बरगद का दूध मिल जाता है तो थोड़ा सा वो भी उसमें डाल दीजिए, 10-5 ग्राम, ज़्यादा नहीं, तो 5 ग्राम आप डाल सकते हैं। फिर इस पाउडर को आपको लेना है सिर्फ 3 ग्राम दूध के साथ। उस दूध में मिश्री या चीनी आप थोड़ा सा मिला लीजिए, जितना आपको पसंद है मीठा।
तो अगर किसी के पास पैसे का प्रॉब्लम नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताइए या व्हाट्सएप करके बताइए, तो मैं पैसे का प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी अच्छी दवाएं बता दूंगा, जिनका 15-20 दिन में ही वो सारा मामला ख़त्म हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर बहुत सालों तक कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं होती है। तो सरस की कच्ची फलियों का रस अगर आपके पास, अगर गांव देहात में रहते हैं या शहर में भी रहते हैं, छोटे शहरों में इलाहाबाद, बनारस, आजमगढ़ वगैरह में तो आसानी से मिल जाता है, वो है सरस का पेड़। तो सरस का पेड़ आसानी से मिल जाता है। जहाँ जिस इलाके में थोड़ा जंगल वंगल उगा हुआ है, तालाब के किनारे बहुत सारे झाड़ झंखाड़ पेड़ उगे हुए हैं, तो वहाँ ये अक्सर उगा हुआ रहता है। तो सरस ये बहुत ही काम की दवा बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए और लाखों लोगों को ये दवा जो है ठीक कर सकती है, फायदा पहुँचा सकती है। तो सरस की फली आप ले लीजिए, लेकिन फली कच्ची हो, यानी उसका बीज जो है वो जब दोनों उंगली से मसलें तो मसला जाए, पानी हो जाए, यानी बीज अभी सख्त न हुआ हो, वो ले लीजिए फली। और फलियों को कूट करके और एक दुपट्टे वगैरह से, कोई मलमल का कपड़ा हो उससे दबा करके गार करके पानी उसका निकाल लीजिए। और पहले दिन 10 ग्राम से ही शुरू करिए, बाद में आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये पानी जो है 10-15 ग्राम, उसमें शहद डाल दीजिए 10-15 ग्राम और हल्की आंच पर इसको पका लीजिए। जब ये हो जाता है गाढ़ा तो उंगली से उठा करके चाट लीजिए। दूध से खाएंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, गाय के दूध के साथ खाएंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर गाय का दूध नहीं मिलता है तो आप भैंस का भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर दूध बिल्कुल नहीं मिलता है, बहुत गरीबी है, तो कोई बात नहीं है, बगैर दूध का पानी से इस्तेमाल करिए। एक दवा बता देता हूँ जिस्म को ताकत देने वाली, बाह को यानी सेक्स पावर बढ़ाने वाली और कमज़ोर से कमज़ोर मरीज़ को हाथी बना देने वाली ये दवा है। पैसे का खेल है। अगर जो सऊदी दुबई जो लोग कमाते हैं, जिनके पास पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको बना करके खाएं। छुट्टी आने से पहले अगर 2-3 महीना खा लेते हैं तो फिर किसी दवा की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और किसी भी तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आर्टिफिशियल मेडिसिन ये यूज़ करेंगे, एलोपैथिक मेडिसिन जो यूज़ करेंगे, तो फिर नतीजे के ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। ये चीज़ खुद ही कुदरती ताकत पैदा कर देती है। अगर आदमी दूध खटाई वगैरह से परहेज़ करे और तली हुई चीज़ों से परहेज़ करे, इसके अलावा जो दूसरे फालतू काम हैं उनसे भी परहेज़ करे। परहेज़ करके अगर ये खा ले 2-3 महीना, तो जिस्म में जो है हाथी की ताकत आ जाती है। इसके लिए लेना है आपको भुना हुआ चना, उसको रगड़ करके छिलका उसका उड़ा दीजिए। ये लेना है 1 किलो, और इसको ग्राइंडर में पाउडर बना करके घी में भून लेना है। फिर आपको लेना है अखरोट 1 किलो, इसको भी घी में भून लेना है। इसके बाद लेना है आपको चिलगोज़ा आधा किलो, इसको घी में नहीं भूनना है। या अखरोट को भी घी में मत भूनिए, कोई बात नहीं है। अखरोट और चिलगोज़ा दोनों को घी में मत भूनिए। लेकिन जो आप
चना भून रहे हैं घी में पाउडर बना करके, उसमें घी नहीं कम होना चाहिए, घी भरपूर होना चाहिए। 1 किलो लग जाए, 1.25 किलो लग जाए, कोई बात नहीं, जितना घी रहेगा उतना फायदा है। इसके बाद आप ले लीजिए दालचीनी, लौंग, अकरकरा, 3 चीज़ें ये लेनी है आपको।